दोस्तों, आपको मेहरानगढ़ फोर्ट की 10 प्रमुख जगहों के बारे में आपको जानकारी देते हैं और हम बताएंगे कि मेहरानगढ़ फोर्ट में कहां कहां घूमना चाहिए और सभी जगहों को एक्सप्लोर कैसे करें। इसके लिए आपको राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास से ऑटो और निजी वाहन मिल जाएंगे जो आपको सीधे मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचाएंगे। पहले नंबर पर आता है मेहरानगढ़ फोर्ट। यह किला चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। इस गिरी दुर्ग का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 को कर्णी माता के आशीर्वाद से इस किले का निर्माण करवाया। यह किला मयूराकृति होने के कारण इस किले को मयूरध्वजगढ़ तथा गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे सुंदर किला है जो कि जोधपुर शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा बना हुआ है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यह एक स्थापित किला है जिसमें किसी भी राजा ने अपने पोते का मुंह नहीं देखा। यह किला 7 मजबूत दरवाजों से बना हुआ शानदार फोर्ट है। दूसरे नंबर पर आता है चामुंडा माता मंदिर। यह मंदिर मेहरानगढ़ फोर्ट के दक्षिण छोर पर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण 1460 को राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा जब अपनी राजधानी मंडोर से जोधपुर स्थानांतरण कर रहे थे तब अपनी इष्ट देवी चामुंडा माता की प्रतिमा भी साथ लाए थे और मंदिर परिसर में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया और मंदिर का विधिवत निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। तीसरे नंबर पर आता है शीश महल, जिसे द हॉल ऑफ मिरर के नाम से भी जाना जाता है। यह मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे सुंदर महल है जो कि शीशे से बना हुआ है। यह कभी महाराजा अजीत सिंह का निजी अपार्टमेंट का हिस्सा था। महाराजाओं के समय यहां एक दीपक रखने पर यह शीश महल दीपक की रोशनी में झिलमिला जाता था और इन सजावटी पैनलों में भगवान राम, शिव पार्वती, कृष्ण और देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। चौथे नंबर पर आता है फूल महल, जिसे फूलों का महल भी कहा जाता है। यह मेहरानगढ़ फोर्ट के शीश महल के पास बना हुआ है जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जिसमें अधिकतर फूलों की डिजाइन और 36 राग रागनियों का चित्रण किया गया है और साथ ही में महाराजा तख्त सिंह के 9 राजकुमारों के चित्र और सभी देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। इस महल में अधिकतर नृत्य की महफिलें आयोजित की जाती थी। पांचवें नंबर पर आता है तख्त विलास महल। यह महल मेहरानगढ़ फोर्ट में स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। महल की छत में स्थित लकड़ी के भीम में जो सुंदर डिजाइन प्रदर्शित की गई है और साथ ही में डोला मारू और कृष्ण की लीलाओं के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। छठवें नंबर पर आता है मोती महल। यह मेहरानगढ़ फोर्ट में स्थित है जिसे पर्ल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था, जो रंगीन खिड़कियों और सजी हुई छत से परिपूर्ण किया गया है, जिसमें सोने की पत्तियां, समुद्री सीपियां और दर्पणों से सजाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ राजा के साथ रानियां बैठती थी जो अदालत की कार्रवाई को सुनती थी। सातवें नंबर पर आता है झांकी महल। इस महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने 1960 को करवाया था, जहां से रानियां और राज परिवार के सदस्य इन झरोकों से चौक में आयोजित राजशाही उत्सवों को देखने के लिए किया जाता था, जिसमें बहुत सारे पालने लगे हुए हैं जिसमें राजकुमार खेला करते थे और इस महल की छत पर सुंदर नक्काशी की गई है। आठवें नंबर पर आती है गोल्डन पालकी। यह 300 साल पुरानी पालकी है जिसे जोधपुर के महाराजा अभय सिंह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उपहार में मिली थी। इस पालकी के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है जिसके चारों ओर
शीशों की खिड़कियां से सजाया गया है। यह पालकी राजघराने और कुलीन महिलाओं के लिए विशेष अवसर पर पालकी यात्रा के लिए लोकप्रिय साधन था। 9वें नंबर पर आती है तोहफों का संग्रह। यह सभी तोहफे मेहरानगढ़ फोर्ट की रेफ यार्ड पर सजी हुई है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट की सुरक्षा के लिए दुश्मन सेना से बचाव के लिए उपयोग में लाई जाती थी, जिसमें शंभू बाण तोप, कड़क बिजली तोप, नुसरत तोप, किल किला तोप प्रमुख रूप से हैं, जिसमें सबसे खतरनाक तोप किल किला तोप है। ये सभी तोप मेहरानगढ़ फोर्ट की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। 10वें नंबर पर आता है मेहरानगढ़ म्यूजियम। यह मेहरानगढ़ फोर्ट में स्थित है, जिसमें प्राचीन काल की सभी वस्तुओं को सजाकर रखा जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से पुराने वस्त्र, कवच, आभूषण, हथियार, पालकियां, तलवारें, पेंटिंग और स्मृति चिन्ह रखे जाते हैं, जो कि पुराने समय की याद दिलाते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।